विनय सहजता में आ जाती, अहंकार टूटता है। और बचा पर्णा कीर्णे, बचा पर्णा, पर्ण किसे कहते हैं? पत्तों को बोलते हैं, पर्ण यानी पत्ते। तो वचन रूपी पत्ते से आकीर्ण यानी उनका जो समूह है उससे व्याप्त जो है कौन? श्रुत स्कंध है। कैसा श्रुत स्कंध है? तो बतला रहे फल फूलों से के भार से जो झुका हुआ है और जिसमें वचन रूपी पत्ते लगे हुए हैं उनसे विस्तीर्ण है। समुत्तुंगे सम्यक प्रततमति मूले प्रतिदिनम, विस्तीर्ण नए रूपी सैकड़ों शाखाओं से युक्त है। जैसे वृक्ष जो रहता है, वृक्षों में बहुत सारी शाखाएं रहती हैं तो इस श्रुत स्कंद की शाखाएं क्या हैं? तो कह रहे हैं नए रूपी शाखाएं, एक कथन इस नए से, एक कथन इस नए से, एक कथन इस नए से। तो इस प्रकार की सैकड़ों नए रूपी शाखाओं से जो संयुक्त है। और समुत्तुंगहा, बहुत विशाल ऊंचाई को लिए हुए है। विपुल नए शास्त्रा सतयुते, विपुल सम्यक विस्तार के लिए मति ज्ञान उसका क्या है? मूल है। मति मूले, जिसका मूल क्या है? श्रुत स्कंध है ना। श्रुत ज्ञान कब उत्पन्न होता है? मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो यूं कहें श्रुत ज्ञान के पिता कौन हैं? मति ज्ञान है। मति ज्ञान ने श्रुत ज्ञान को जन्म दिया, बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान हो नहीं सकता है। तो किसी अपेक्षा से, किसी नए से देखें तो श्रुत ज्ञान को जन्म देने वाला है तो मति ज्ञान है। अगर श्रुत ज्ञान का जड़ यदि कोई है तो क्या है? श्रुत ज्ञान की जड़ मति ज्ञान है, मति मूले मति ज्ञान है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान जिसकी जड़ है, नाना प्रकार के जो नए हैं, जो नाना प्रकार के नए वे उसकी क्या हैं? शाखाएं हैं। वचन रूपी जिसके पत्ते हैं, अनेकांत रूपी अर्थ से फले भरा हुआ, अनेक प्रकार के अनेकांत और नयों से भरे हुए उसके क्या हैं? फल और फूल हैं। ऐसे उससे नम्रीभूत हो रहा है जो वृक्ष, वह अगर है तो श्रुत स्कंद है जिसका मन शास्त्र स्वाध्याय में लगा हुआ है। कभी पढ़ता है तो शास्त्र से उठने के बाद कभी चर्चाएं भी होती क्या कि आज क्या विषय निकला, कोई सुन रहा है, कोई पूछ रहा, कोई बतला रहा है। ये है श्रुत में लीनता है। ज्ञान ध्यान, ज्ञान लीनता यानी यहाँ पर भी अपन ने ध्यान से सुना, समझा, पढ़ा और जब अलग अवसर मिला रास्ते में जाते जाते भी पूछते गए, बतलाते गए। अरे आज इतना अच्छा ये मैटर निकला था, उस आचार्य महाराज की ये गाथा थी और उन्होंने इस श्लोक में आत्मानुशासन ग्रंथ में इस प्रकार का व्याख्यान, इस प्रकार का वर्णन था। इतना रिवीजन होता जाएगा। कल इस बात का था, परसों इस बात का किया गया था, अमुक तारीख को ऐसी बात कही गई थी। इतना सारा जिसने समाविष्ट करके रखा है, आप सोच लीजिए उसका मन को अब जाने के लिए तो गुंजाइश ही नहीं है कहीं, कहाँ जाएगा? और इतने सारे महीने महीने सालों सालों के विषय रिवीजन करते हुए अर्थों को भरा हुआ है। अर्थ से भरा हुआ जिसका मन है, उसमें ही जिसका मन लगा हुआ है, उसको फुर्सत ही नहीं है उसके मन के लिए दौड़ने भागने की। इतना काम में व्यस्त है, इतना तल्लीन है। कोई आ भी जाए तो बात करने की क्या, हाथ ऊपर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। सही ये है, देखने की भी फुर्सत नहीं है। दिख गए, आशीर्वाद दे दिया, देखने के लिए नहीं बैठेंगे, आशीर्वाद देने के लिए नहीं बैठेंगे। इतने तल्लीन हैं। ऐसे योगी जन होते हैं, महायोगी होते हैं। इसलिए वे क्या होते हैं? निर्जन स्थान की खोज में रत रहते हैं। अपन लोगों ने समाधि शतक में पढ़ा है न?
निर्जनम जनितादरः, निर्जन स्थान को देख करके आनंदित हो जाते हैं। इष्टोपदेश की गाथा थी। इक्षत एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः, निज कार्य वसात किंचित दुक्ता विस्मृति द्रुतम। ऐसे साधक होते हैं, ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं कि कोई उनकी साधना में विघ्न बाधा ना आए, शांत एकांत और उसमें तल्लीन रहते हैं। और दूसरी बातें है, अब वो जंगल तो है नहीं कि आज इस गुफा में कल उस गुफा में परसों वहाँ, तो निश्चित स्थान है। समूह के बीच में भी रह करके, सबके बीच में हैं, सबसे मिल रहे, सबसे आशीर्वाद दे रहे, सबको देख रहे और सब कुछ करते हुए पर भी अपने कार्यों को दत्त चित्त हैं। आप हमेशा समझ लीजिए, एक सच्चा भक्त इस बात से कम प्रसन्न होगा कि महाराज ने मुझसे बात कर ली, कि मिल लिया, कि चर्चा कर ली, कि हमसे हंसी मजाक हो गई, इस बात से कम, इस बात से ज़्यादा प्रसन्न चित्त होते हैं सच्चे लोग जो हैं। महाराज ज्ञान ध्यान में तब लीन देखा है, जब देखा उनको पढ़ते हुए देखा, कभी हमने व्यर्थ में बात करते हुए नहीं देखा, कभी हमने उनको असमय में सोते हुए नहीं देखा है, कभी हमने उनको के लिए क्लास में झोंका लेते हुए नहीं देखा है, कभी सामयिक में झोंका लेते हुए नहीं देखा है। जब देखा लिखते पढ़ते और ध्यान चिंतन करते हुए देखा। उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी, बात कभी नहीं की उन्होंने। बात दो किस्म के लोग होते हैं, ऊपर से तो मौन हो लेकिन हूँ कर करके तो पूरी बात हो रही उनकी, तो वो थोड़ी मौन कहलाएगा। मौन वो है कि जिसमें ज्ञानार्जन में, ज्ञान ध्यान तप में लीनता रहे, वो मौन है। और मौन ऊपर से तो अकाम निर्जरा जो होती है, तो अकाम निर्जरा लंघन की तरह जैसे होती हैं, उपवास तो नहीं कहा जाएगा। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि जेल में भोजन नहीं दिया जाता, 2 दिन 3 दिन कैदियों को भोजन नहीं दिया। अब भोजन नहीं दिया गया तो क्या उसका उपवास कहलाएगा? क्या बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर वैद्य बोल देते इसको अन्न नहीं देना है, या 1 दिन लंघन कराना, 2 दिन लंघन कराना है, तो क्या उसको उपवास कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो खा भली नहीं रहा है, लेकिन मन तो उसका खाने ही में लगा है, हैं? मन तो खाने में लगा है, रखा है। कितने सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो अपने नियम को गिन गिन करके पूरा करते हैं। मम्मी 28 दिन रह गए, अब 27, अब 25, अब 20, अब 15, बस कल अब हम आलू ही आलू खाएंगे। कौन बोल रहा है? वो बच्चा बोल रहा है। बच्चे हैं, उसको ज्ञान नहीं है। उसने तो 1 महीने का त्याग किया था आहार देने के लिए, उसको जो कुछ भी पता नहीं कि आलू क्यों नहीं खाना चाहिए। नियम ले लिया, बस वो पूरा करना है। अब जैसे उसका नियम पूरा होता है और दूसरे दिन कचौड़ी बनाना, पकौड़ी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, और आप नहीं बनाओगे तो हम बाज़ार में जा करके पैसे जोर जोर करके पहले से रख लेता है। आलू ही आलू खाना, और दूसरी खानी ही नहीं है कोई सामग्री। 1 महीने की पूर्ति करेगा वो क्या हो गया? वो केवल बच्चा था। क्या था? पर्यूषण पर में अपन देखते ना बहुत सारे लोग कि जैसे ही उनका 14 हुई कि बस पहले से तैयारी करके रखते हैं, शुरू हो जाता है। चूँकि वो बालक हैं, बच्चे हैं, असंयमी हैं। साधुजन तो संयमी हैं, अपन लोग ज्ञानवान हैं, चिंतनशील हैं, विचारशील हैं। इसलिए अपन को अपने तत्व के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय में सोचना चाहिए और जिनवाणी की बातें अपने गले उतरना चाहिए। अपने जीवन में बदलाव आना चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इसी से अपन सभी का हित हो सकता है और उन्नति हो सकती है। जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुणभद्र स्वामी यहाँ पृष्ठ नंबर 115 गाथा नंबर 171 में कहते हैं, शुद्ध ज्ञान में मन लगाने से, चिंतन करने से क्या उपलब्धि होती हैं, तो इसके विषय में उसकी महिमा बतलाते हुए कहते हैं, तदेव तद्रूपम
प्राप्नुवन्न विरंस्यति इति विश्वमनाद्यन्तम् चिन्तयेद् विश्वमित् सदा। यहाँ पर कहते हैं श्रुत स्कंध का जो प्रकरण चल रहा था, और श्रुत स्कंध का अर्थ है शास्त्रों के विषय में योगी जन चिंतन करते हैं, उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनका मनन आगम के विषय में होता है, जिनवाणी के विषय में होता है। तो कहते हैं तदेव तदरूप तदतरूपत्वं प्राप्नुवन्न विरंस्यति। तत्वों को जानने वाला वह ज्ञानी जीव अनादि निधन समर्थ जो तत्व हैं, तत्व कैसे हैं? अनादि अनिधन हैं। अनादि अनिधन आम तौर पर व्यक्ति जब हम समासांत कर देते हैं तो अनादि निधन यह वाक्य सिद्ध होता है। अनादि निधन के विषय में जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति इसमें संशोधन करने लगते हैं। बोले अनादि और निधन, तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वे भटक जाता, बोले ये तो गलत लिखा है, सुधार करो, करेक्शन करो, अनादि अनिधन लिखो। लेकिन सत्य ये है कि व्याकरण में ऐसा विशेषता रहती है कि जब कोई दो वाक्य समासांत हो जाते हैं तो एक आ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जहाँ दो वाक्यों का आकार से प्रारंभ होने वाले दो वाक्य हैं और यदि ऐसे वाक्यों का समासांत कर दिया जाएगा तो एक आ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, केवल एक आ रह जाएगा, अनादि निधन। विशेषता ये रहेगी कि दोनों वाक्य जो हैं अब एक लेन पर लिखने पड़ेंगे, उसमें बीच में खंड नहीं देना पड़ेगा, मूड़ा नहीं रहेगा, एक वाक्य हो गया। तब एक वाक्य हो गया अनादि निधन, ये समासांत वाक्य हैं। अगर कोई बीच में मूड़ा दे देगा तो गलत अर्थ हो जाएगा, हैं? बीच में यदि उसके लिए अनादि अलग लिखे, निधन अलग लिखे और इसका अर्थ कीजिए तो अनादि निधन का अर्थ ही निकलेगा जो अनादि काल से तो था लेकिन समाप्त हो गया। सिद्ध जीवों के कर्म जो थे वे कैसे हैं? अनादि निधन है वे। तो अनादि निधन कैसे हैं? अनादि से थे और फिर विच्छेद कर दिया, निधन, वो समाप्त हो गए। इसको हम दूसरी भाषा में अनादि शांत भी कह देंगे। लेकिन अब दूसरी दृष्टि से जीवत्व गुण कैसा है? अनादि निधन। जीवत्व गुण कैसा है? अनादि निधन। अनादि निधन में अब लिखने का क्या सिस्टम रहेगा? एक ही लाइन में दोनों वाक्य लिखे हैं, अनादि निधन। तो अनादि निधन, अब इसका संधि विच्छेद जब किया जाएगा तो संधि विच्छेद कैसा होगा? अनादि अनिधन, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए जितने भी तत्व हैं, द्रव्य हैं, वे सभी अनादि काल से तो हैं लेकिन उनका अनंत काल तक रहेंगे, विनाश नहीं होगा, अनादि निधन है। प्रत्येक द्रव्य के जो स्वभाव हैं उन स्वभावों का भी कभी विनाश नहीं होगा, वो अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेंगे, अनादि अनिधन हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भी वस्तु तत्व जो हैं वे तत्व जीवादि तत्व हैं, वे अनादि निधन हैं। उनका ऐसा विचार करना चाहिए कि एक ही वस्तु तदेव तदरूपत्वम और तदेव अतदरूपत्वम, वही तद अतदरूपत्वम, एक ही वस्तु उसके विवक्षित स्वरूप को अगर अपन देखते हैं तो दो अवस्थाएं, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों बातें
झलकती हैं। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वभावी है, तो जब हम चैतन्य स्वभावी कहेंगे तो इसका प्रतिपक्ष भी झलकेगा कि आत्मा में चेतना गुण है तो अचेतन गुण नहीं है। तो नहीं पना है कि नहीं। अनेकांतात्मक जो वस्तु की सिद्धि की जाती है तो अस्थि रूप भी है, उसमें नास्ति रूप भी है। अगर कोई कहे कि उसमें नास्ति रूप नहीं है तो अभाव नहीं कर सकते हो, तो अभावात्मक गुण भी तो हैं। तो बोले चेतन रूप हैं, अचेतन रूप नहीं है, तो नहीं पना भी उसके अंदर में समाविष्ट है। प्राप्नुवन्ना विरंस्यन्ति, तो कह रहे हैं विवक्षित स्वरूप को और उससे प्रतिपक्ष स्वरूप को प्राप्त करते हुए भी उसका विनाश नहीं होता। इति विश्वम अनाद्यंतम, इस प्रकार से विश्व अनादि अनंत है। चिंतेद विश्वमिद विश्वविद सदा, इसलिए सदैव ऐसे विश्व का, ऐसे वस्तु के स्वरूप का सदैव चिंतन करना चाहिए। मन को बस में करने का ये तरीका है कि मन कैसे बस में हो, तो पहला उदाहरण दिया, स्वाध्याय कीजिए। पहला क्या हेतु दिया आचार्य महाराज ने? स्वाध्याय कीजिए, शास्त्र पढ़िए, याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए, अर्थ का बोध कीजिए। यानी जो गाथाएं, जो श्लोक, जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में अर्थ भी समझने का प्रयास कीजिए। तो ये पहला पॉइंट है, अर्थबोध भी होना चाहिए। और दूसरी बात है, अर्थबोध हुआ है तो अर्थबोध होकर के अपन ने अर्थ याद कर लिया, अब क्या करें? चिंतन कीजिए। क्या कीजिए? उस तत्व की गहराई में उतरिए। आप कितने गहरे उतर सकते हैं, उसका कितना गहरा चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। स्वाध्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अनुप्रेक्षा नाम का ये भी स्वाध्याय है। तो वाचना भी हो गई, प्रच्छना भी हो गई, आमनाएं भी हो गई, अनुप्रेक्षा भी होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। कितना चिंतन, अब वो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति बैठा है, अब कौन से तत्व का कितना गहरा चिंतन कर सकता है, अब उसके ऊपर ही निर्भर करता है। उसके ऊपर निर्भर कर सकता है कि आप कितने गहरे चिंतन तक उतर सकते हैं।